Hello everyone. I hope I'm audible and visible all of you. Okay. तो चलिए कल की क्लासेस में हम लोग ने क्या सब पढ़ा था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे, दैट मींस आईटीएफ या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट। चलिए लाइव में बच्चे जुड़ गए हैं। ओके, वेरी गुड। ये ग्रुप ए का लाइव क्लासेस हो रहा है जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए है, राइट। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा था, अगर साइन x इक्वल टू वाई होता था, अगर x की वैल्यू निकालनी होती थी तो x इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाता था। इसके साथ एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो, मतलब मान लो उसका इनवर्स और ब्रैकेट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम हो और विथ रिस्पेक्ट टू x होता था तो ये वैल्यू x आता था। ये कल की क्लासेस में इतना पढ़ चुके थे। इसका एग्जांपल हम लोग रखे थे, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या वैल्यू आता था x। और एक इसके अपोजिट भी होगा। अपोजिट कहने का मतलब ये साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x हो रहा है, तो इसी तरीके से अगर साइन और ये साइन इनवर्स बाद में भी हो x, तो इसका आउटकम्स क्या आएगा? ये x ही आएगा। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंडा हुआ। अब चलिए, तो इसी को क्या लिखते हैं? f ऑफ f भी लिखते हैं कहीं कहीं। फंक्शन ऑफ फंक्शन इस तरीके से रहेगा, f ऑफ f x रहेगा, तो इसका वैल्यू x। मतलब दो फंक्शन यूज किया गया। देखिए दो फंक्शन यूज किया गया, एफ डैश ओ एफ होगा इस तरीके से, या एफ ओ एफ डैश। ये देखिए इसी दोनों को लिखे है, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन क्या है? एक फंक्शन है तो फंक्शन का इनवर्स, और ये फंक्शन है और एक्स है तो इक्वल टू एक्स देगा। और ये क्या है? एक फंक्शन है, साइन है और ओ का मतलब ऑफ, और ये एफ डैश, ये साइन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू एक्स देगा। तो कहीं पर भी एफ डैश ओ एफ और एफ ओ एफ डैश लिखा दिखना है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब समझ में आ गया क्या होता है? एफ ऑफ एफ का मतलब सिंपली समझिए फंक्शन के अंदर फंक्शन। एफ ऑफ एफ का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, राइट। इतना तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक थी, कल की क्लासेस थी। आज की क्लासेस में हम लोग ने बातचीत किया था कि ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बातचीत करेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज का जो टॉपिक होगा हमारा ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले भी बताए हुए थे, नाम से ही लग रहा है इनवर्स मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हर एक प्रॉपर्टी इनवर्स में होगा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स को आप 1/sin x लिखो, ये लिखना गलत होगा। तो कभी भी साइन इनवर्स एक्स रे 1/sin x नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 1/sin x का वैल्यू कितना होता है? साइन x का इनवर्स होगा, राइट। तो देखो साइन इनवर्स x और साइन x का इनवर्स, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। इसमें क्या है? साइन पे इनवर्स का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है? पूरा कंप्लीट का इनवर्स है।
तो इसको हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, तो ये लिखना हमारा गलत होगा। तो कभी भी साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x रहे तो इसको 1/cos x नहीं लिखेंगे कभी भी, राइट। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब ग्राफ देखना है, तो पहला फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए एक ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, और क्या बनाते हैं, एक एक्स वाई का चार्ट बनाते हैं। यहां देखो, अब जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका थोड़ा सा यहाँ पे वर्क होगा। x क्या है, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का कोई भी वैल्यू हम x में पुट करेंगे तो ये क्या y का वैल्यू आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिकली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आगे बनाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x हुआ, तो देखो दोनों तरफ साइन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो अभी जस्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, x होगा। तो देखो साइन y इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। अब क्या है, वैल्यू, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, पहले भी देखिए ये x का वैल्यू हम लोग अपने मन से पुट करते थे और y का वैल्यू आता था। तो अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू, अब देखो अब यहाँ पे अगर ये x साइन का y का वैल्यू, मतलब साइन का वैल्यू कितना से कितना होगा, साइन का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम कितना होता है, -1। मतलब साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ही डिनोट करेगा। तो देखो x का वैल्यू चूज करते चले, तो साइन y का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन y का वैल्यू कितना, π/2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 1। साइन अगर π/4 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, π/4 कितना होता है जी, 45 डिग्री, 180/4 कितना होगा, 45। 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। इसी तरीके से साइन पाई का वैल्यू रखेंगे, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 3π/2 इसका वैल्यू कितना होगा, -1। बताइए क्या डॉट है, कोई हैंड राइज किए हैं, नो डॉट्स ऑफ ग्राफ ऑफ ITF, वेरी गुड। किसी को डॉट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू पुट किए और यहाँ पे x का आंसर आया है, तो हम लोग को क्या, x का वैल्यू पहले पुट करेंगे वही वैल्यू y का आएगा। तो x का वैल्यू अगर 0 रखने पे y का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, π/2। x का वैल्यू 1/√2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, π/4। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू पाई, और x का वैल्यू -1 रखने पे 3π/2, और फिर एक बार 0 रखो तो यहाँ पे 2π। तो ये तो क्लियर हो गया, यहां तक हम लोग x और y का वैल्यू चार्ट निकाल लिए। तब ग्राफ भी बनाते हैं। देखो x का वैल्यू 1 और -1 के ही बीच रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, साइन y, और साइन y का मिनिमम और मैक्सिमम पता है। मिनिमम कितना होता है, हम लोग पहले भी पढ़े थे, कितना होगा, ये -1 और इधर +1। अब ये x एक्सिस पे आएगा। अब देखो 0 पे 0 मतलब ये पॉइंट 0 पे 0 है, 1 पे π/2 मतलब x एक्सिस का 1 पे कितना, π/2, तो इसको हम लोग π/2 मान लेते हैं।
तो पाई बाई 2 पे 1, एक पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा। पाई बाई 4 पे कितना 1/√2, तो पाई बाई 2 का भी मिड में होगा पाई बाई 4, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं कहीं, ये पाई बाई 4 हुआ। और ये 1/√2, 1/√2 लगभग इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, तो एक इन दोनों से सामंजस्य ये पॉइंट बनेगा। अब देखो 0, फिर 0 लिए और x का y का वैल्यू पाए, तो पाए लेने पे ये जो पाए है, पाए लेने पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब फिर ग्राफ एक पॉइंट यहां पे आ रहा है। फिर -1, -1 कहाँ है, ये है, -1 लेने पे 3π/2, मतलब पाई के बाद जो 3π/2 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -1, एक पॉइंट यहां जाएगा। फिर 0, x 0 और y 2 पे, ये देखो, तो 0 से लेके 2π तक के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं, तो देखो ग्राफ का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, व्हाइट कर दे रहे हैं, देखो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। सॉरी, ये यहां से यहां पाई पे देखो, साइन का पहले जो ग्राफ होता था, हम लोग साइन एक्स का बनाते थे ना 0 से ये ग्राफ, तो ये ग्राफ अब ना जस्ट ये जो है, ये +1 से लेकर -1 तक होता था, ये ग्राफ देखो सेम परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, ये -1 से प्लस, जो ये था देखो हॉरिजेंटली जो था वर्टिकली ग्राफ आ गया। समझ में आ रहा, जो ग्राफ हॉरिजेंटली है वो क्या हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है। दैट मीन्स ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था, और ये किसका ग्राफ था, y = sin x का। तो इसी तरीके से साइमल्टेनियसली नीचे भी होगा। यहां पे कितना हो जाएगा, -π/2, ये पाई, ये 3π/2, -π हो जाएगा, -3π/2, और ये -2π। तो ग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन ग्राफ बनाने का मेन मोटो, ग्राफ से हम लोग क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये चीज डोमेन और रेंज। क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। तो देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या समझाए हुए थे, एक्स एक्सिस। डोमेन का मतलब क्या समझाए हुए थे, एक्स एक्सिस। देखो तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना दूर है, अब यहां से यहां -1 से लेके +1 तक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा -1 से लेके +1 तक। अब देखो कौन सा ब्रैकेट होगा, ये क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि -1 पे भी वैल्यू आ रहा है और +1 पे भी वैल्यू आ रहा है, और -1 और +1 बाउंड्री वैल्यू को अगर कंसीडर नहीं करते तो यहाँ पे क्या होता, ओपन ब्रैकेट होता। इसको पहले भी बताए हुए हैं, तो अब चीजें पहले की चीजें थोड़ी बहुत रिपीट होगी आईटीएफ में जो पहले बताए हुए हैं वो सब काफी चीजें रिपीट होगी। तो डोमेन तो पता चल गया। रेंज क्या होता था, रेंज होता था पूरा का पूरा y एक्सिस। तो y एक्सिस देखो -∞ से लेके +∞ तक। तो अब क्या करेंगे ना हम लोग, y एक्सिस को ना पूरा का पूरा हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, -∞ से लेके +∞ तक नहीं करेंगे। अब क्या करना है हम लोग को, एक जहां से ग्राफ हम लोग का ना रिपीट होता है, मतलब उसको एक, इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, मतलब एक शॉर्ट टर्म जिस इंटरवल को करना है ना तो उसको कर लेते हैं। तो ये क्या है -π/2, देखिए -π/2 से लेके π/2 तक का जो ग्राफ है ये क्या होगा हमारा, साइन में क्या होता था ना, यहां से 0 से लेके यहां तक 2π, ये पूरा का पूरा ग्राफ इधर भी माइनस में करते थे, तो ये ग्राफ क्या होता था π/2। तो देखो -π/2 से लेके π/2 तक का जो ग्राफ होगा वो आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद देखिए यही ग्राफ इधर की ओर चलेगा, तो ये ग्राफ, तो रेंज क्या ले लेते हैं हम लोग, -π/2 से लेके π/2 तक का रेंज ले लेते हैं। तो अब देखो ये भी इस वैल्यू पे हो रहा है, तो -π/2 से लेके π/2 तक यहां से उठाए हैं, और ये देखो इधर फिर इसका सिमिलर हो जाएगा वैल्यू, राइट। तो एक तो डोमेन और रेंज हमको पता चल गया।
डोमेन क्या होता है? ओनली एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब -1 से +1, और रेंज क्या होता है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखे थे। अब यहाँ पे रेंज का ना एक अलग वैल्यू, इसको प्रिंसिपल रेंज कहते हैं, रेंज नहीं कहते हैं, ये प्रिंसिपल रेंज होता है आपका। तो प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से लेके π/2 तक, उसी रेंज में, उस रेंज के बाद क्या होता है? ग्राफ आपका रिपीट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब किसका ग्राफ आया? कॉस इनवर्स x का। तो ये ग्राफ किसका तरह होगा? कॉस के अपोजिट की तरह होगा। तो चलिए देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? x और y एक्सिस को कंसीडर करते हैं। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, अब देखेंगे क्या क्या वैल्यूज होगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो कॉस y इक्वल टू x हो जाएगा। लेकिन कॉस y का भी तो वैल्यू हमको पता है, -1 से +1 तक ही होता है। कॉस y का भी वैल्यू पता है हमको, क्या होता है? -1 से +1 तक होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं। कॉस y को अगर 0 डिग्री लेते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा? 1। कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस π/2 ये कितना हो जाएगा? 0। कॉस पाई ये कितना होगा? -1। कॉस 3π/2 ये कितना हो जाएगा? +1। तो एक 4 वैल्यू को हम लोग पहले कंसीडर करते हैं। क्या क्या है? 0 डिग्री, x का वैल्यू देखो क्या क्या पुट कर रहे हैं हम लोग। x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू कितना? 0। x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, y का वैल्यू कितना आ रहा है? π/2। x का वैल्यू -1 रख रहे हैं, y का वैल्यू पाई, x का वैल्यू +1 रख रहे हैं, y का वैल्यू कितना? 3π/2। और एक 2π वाला भी रख लेते हैं। 3π/2 में क्या होगा? 0 होगा ना जी, गलती लिखाती है यहाँ पे, ये 0 होगा। और एक 2π वाला रख लेते हैं, cos 2π। आप लोग का ध्यान नहीं रहता है, 0। यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 2π, और ये क्या वैल्यू है? सॉरी 2π। इतना गलत हो रहा है क्यों भाई? cos 2π का वैल्यू 1 होगा, तो ये 1 रखेंगे तो 2π होगा। ठीक है, अब ठीक हो गया, सारा चीज सही है। चलो अब फिर ग्राफ बनाते हैं। पहले तो एक बार कॉस का ग्राफ देख लेते हैं, ये छोटा सा इधर की ओर। कॉस का ग्राफ कैसे होता था? ये 1, ये -1, और यहां से स्टार्ट होता था ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ होता था। इसी तरीके से यहां से स्टार्ट होके ये क्या होता था? 0, π/2, ये 3π/2। तो इसी तरीके से पहले तो इस पे ग्राफिंग कर देंगे। ये 0 होगा, ये π/2, ये 3π/2, सॉरी π/2 के बाद पाई, उसके बाद 3π/2, और ये 2π। इसी तरीके से इधर ले लेंगे, -π/2, -π, -3π/2, और -2π। चलो, और x एक्सिस पे कितना होगा? तो देखो भैया यहाँ -1 और ये +1, इतना ही होगा। अब कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या देखना है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, राइट। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू π/2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू π/2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू π, x इक्वल टू क्या? 0, y इक्वल टू 3π/2, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2π।
तो देखो पॉइंट कैसे बन रहा है, यहां से ग्राफ आ रही है और यहां से ऐसे बनेगा, फिर माइनस में भी सेम ग्राफ बनेगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये सेम चीज ऐसे 2 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे बनेगा। देखिए इसका मिरर इमेज बनेगा, ग्राफ कभी भी इसका मिरर इमेज बनेगा। तो अब इसमें डोमेन, ग्राफ तो हम लोग देख लिए ग्राफ कैसे बना, अब मेन जो वर्क है हम लोग को डोमेन और रेंज जानना। तो डोमेन और रेंज जानते हैं कि कितना होगा। तो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है जी। तो डोमेन देख लो, डोमेन इक्वल टू, अब एक्स एक्सिस कितना होगा, -1 से +1, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि -1 और +1 पे भी वैल्यूज हैं, बाउंड्री वैल्यू है। रेंज, रेंज देखो फिर क्या होगा, -∞ से +∞, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल रेंज ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल रेंज क्या लेंगे, जहां से वैल्यू हमको रिपीट करता है। तो देखो 0 से पाई, इसके बाद वैल्यू रिपीट करता है, 0 से पाई जो है ये सेम सेगमेंट ऊपर रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0 से पाई। ये मेनली प्रिंसिपल रेंज होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और एक तरीका दूसरा भी है, जैसे देखो -π/2 से π/2 होता है, इसका मेन रीजन है, देखो -1 से +1 हो रहा है। तो -1 किस पे होता है, -π/2 पे होता है, और +1 किस पे होता है, π/2 पे होता है। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दो -1 से +1, तो ये जो डोमेन है, डोमेन को क्या करते हैं ना, फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाता है। यहाँ पे ही डोमेन को पुट कर दो तो -1 कितना आता है, -1 किस पे आएगा जी, और +1 पे आपका -1, देखो -1 पाई हो जाता है और +1 0, तो 0 से लेके ये पाई तक आता है। चलिए कोई डॉट पूछ रहे हैं क्या, यशविनी बताइए, बताइए अगर कोई डॉट हो तो। ये चीज को समझ लो, अगर रेंज ना याद रहे ना तो क्या करना, ट्रिगोन फंक्शन जो है, देखो फंक्शन जो -1 से +1 है, तो cos -1 क्या हो जाता है, पाई हो गया, और +1 क्या 0, तो 0 से पाई तक ये चीज हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, सर ग्राफ एक बार फिर से कर देते ना, क्या ग्राफ एक बार फिर से। ग्राफ को फिर से बता दे, यस सर। वेरी गुड। चलिए तो हम इसको मिटा ही देते हैं इतना दूर, ग्राफ को फिर से बताने के लिए, और फिर से बता देंगे। चलिए ठीक है, ग्राफ फिर से बनाते हैं। पॉइंट देखो क्या क्या है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। इसी तरीके से क्या होगा, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। ये क्या हो जाएगा, x डैश, y डैश, और इधर क्या होगा -1, और इधर क्या होगा +1। इतना में कोई डॉट है तो बताइए, इतना बनाने में, नहीं सर इतना में कोई डॉट नहीं है। अब पॉइंट टेबल लेते हम लोग, देखिए हम लोग का पॉइंट टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। एक्स एक्सिस का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है, तो वाई का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब देखो एक्स का वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं और वाई का वैल्यू कितना 0, दैट मीन्स इस पॉइंट से क्या होगा, ग्राफ मेरा स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस का वैल्यू 0,
y का वैल्यू पाई बाई टू, तो देखो x एक्सिस पे 0 और y पे वैल्यू पाई बाई टू, तो ये पॉइंट को भी कंसीडर किया जा रहा है। x एक्सिस का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना पाई, तो इन दोनों के जो बीच में मिडिल में होगा इस पॉइंट को भी कंसीडर किया जाएगा। x एक्सिस का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 3 पाई बाई टू, तो इस पॉइंट को भी कंसीडर किया जाएगा। x एक्सिस पे 0 और y का 3 और x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2 पाई, इस पॉइंट को भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। हाँ, और देखो फिर माइनस वाला तो अभी हम लोग नहीं लिए है ना, माइनस वाला तो कोई भी वैल्यू नहीं लिए है। चलो cos माइनस पाई बाई टू कितना होगा, वो भी cos पाई बाई टू के बराबर ही होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो मतलब जो पॉइंट ये इस पे है तो ये इस पे भी हो जाएगा, ये यहाँ पे है पाई पे इधर है तो पाई पे सेम हो जाएगा, 3 पाई बाई टू पे सेम हो जाएगा और 2 पाई पे भी सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब क्या करना है, ग्राफ को मिला देना है। तो ग्राफ को मिलाइएगा तो कैसे होगा, इस तरीके से ये कर्व नुमा आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा। सर ये माइनस वाला लिए क्यों? क्या माइनस वाला जो लिए वो लिए क्यों? माइनस वाला क्यों लिए? ये सर ग्राफ पूरा बनाइएगा ना, खाली पॉजिटिव में बना के दिखा दीजिएगा, माइनस वाला में नहीं दिखाइएगा, इसीलिए। ठीक ठीक। समझ गए ना, ग्राफ दिखाने के लिए हमको माइनस प्लस दोनों, अभी अब साइन का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे भी लिख देते हैं, छोड़ दे, ये भी सही है, और दिखाना होगा इधर भी किए, ये भी सही है, मेरा मन। ओके सर। ग्राफ का मेन पढ़ने का मोटिव होता है ना, इससे अब क्या करते हैं ना, वैल्यूज फाइंड करने में आसानी होता है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है। अब देखो इसका डोमेन और रेंज जैसे ही पता करना होगा हमको, तो तुरंत पता चल जाएगा डोमेन क्या होगा, ग्राफ से दिख रहा है डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस, तो देखो -1 से +1 इसमें तो दिख रहा है, इसलिए ग्राफ बनाए हैं हम लोग। ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 से +1, और रेंज कितना होगा, तो आप सीधे समझो -1 और +1 को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डाल दो तो वो कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। इसको प्रिंसिपल रेंज कहते हैं, रेंज नहीं ये प्रिंसिपल रेंज होता है, रेंज मेनली y एक्सिस होता है, तो वो -∞ से +∞ होगा, ये प्रिंसिपल रेंज आपका होगा। लेकिन आपके बुक में हर जगह रेंज लिखा होगा या तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखा होगा, राइट? ओके सर। चलो, तो साइन और कॉस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। 10 y इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो चलिए फिर सेम 10 इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y रखेंगे, अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 इनवर्स x है, तो 10y इक्वल टू x हो जाएगा, होगा कि नहीं? 10 इनवर्स इधर आ गया, 10y इक्वल टू x। अब देखो 10 का वैल्यू कितना होता है, 10y का वैल्यू, हम लोग 10 का बारे में पढ़े तो 10 का वैल्यू कितना से कितना तक होता था, ये बताइए। -∞ से लेके नोट डिफाइन आता था कि नहीं, +∞ तक होता था 10 का वैल्यू। तो चलो इसमें भी देखते हैं, सबसे पहले y का वैल्यू कितना ले लेते हैं, -∞ ले लेते हैं, या तो अनडिफाइन जिसको कहते हैं अनडिफाइन ले लेते हैं। तो किस पे होता है, π/2 पे होगा, और -∞ ले रहे हैं तो ये -π/2 पे होगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। अभी अनडिफाइन ही ले रहे हैं π/2 पे, माइनस वाला को बाद में देख लेंगे। चलो अब 10 यहाँ पे कितना ले लेंगे, अनडिफाइन हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, तो 10 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। 10 पाई ले लेते हैं, 10 पाई कितना होता है, 0 π/2 हो गया, पाई हुआ, तो नहीं याद है तो साइन पाई बट्टा कॉस पाई कर देंगे। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, 0 डिवाइडेड बाय कॉस पाई -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0। 10 3 π/2,
तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3π/2 डिवाइडेड बाय कॉस 3π/2। साइन 3π/2 कितना होता है 1, और कॉस 3π/2 क्या होता है 0, 1/0 अनडिफाइंड। टेन 2π, 2π का कितना होगा, साइन 2π डिवाइडेड बाय कॉस 2π। साइन 2π कितना होता है 0, और कॉस 2π 1, तो ये 0। इसके अलावा और एक दो वैल्यूज ले लेते हैं जो आपको समझने में आसानी होगा। 10π/4, 10π/4 का वैल्यू कितना होगा 1, राइट। 10 -π/4 इसका वैल्यू कितना होगा -1। 10 10 अनडिफाइंड किस पे होता है π/2 पे ना, ठीक है। हम उल्टा लिख दिए, 10 अनडिफाइंड है, 10 π/2 पे अनडिफाइंड होता है। वही तो हम सभी से सोच रहे थे कि ये खाली सब अरेंज हो रहा है, इसको हम मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं। 10 π/2 इक्वल टू अनडिफाइंड होता है ना, 10 π/2 इक्वल टू अनडिफाइंड। चलो अब सब अरेंज में हो गया। अब देखो x का वैल्यू क्या क्या लिख रहे हैं, x का वैल्यू अनडिफाइंड ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू y का वैल्यू आ रहा है π/2। 0 ले रहे हैं तो 0, फिर देखो 0 ले रहे हैं x का वैल्यू तो फिर पाई भी आ रहा है, फिर अनडिफाइंड ले रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 3π/2, फिर 0 ले रहे हैं तो 2π, फिर देखो π/4 मतलब x का वैल्यू कितना 1 ले रहे हैं तो ये कितना आ रहा है π/4, और -1 ले रहे हैं तो ये -π/4। चलो इतना तो सही है। अब 10 का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, x कहां से कहां तक जा रहा है, अनडिफाइंड से लेके माइनस अनडिफाइंड से लेके प्लस अनडिफाइंड तक जाता है, मतलब इधर से इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। और बीच में क्या है 0 1 -1, तो दो तीन चीजों को कंसीडर कर लेते हैं, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये -1 और ये +1, इतना पॉइंट को कंसीडर कर लिए। इसके बाद किस चीज को कंसीडर करना है, y के वैल्यू को। y के वैल्यू को देखो तो क्या क्या हुआ 0, π/2, π/4, -π/4, -π/2, इस तरीके से होगा। तो इसके भी वैल्यू को 0, ये π/2 और ये -π/2, क्योंकि -π/2 पे भी अनडिफाइन होता है, π/2 लिए इसी तरीके से -π/2 भी लेंगे तो ये अनडिफाइन होगा। इसके बाद क्या होगा पाई 3π/2, इधर क्या होगा पाई, और इधर क्या होगा माइनस पाई -3π/2। 2π पे नहीं जाते हुए उतना जगह नहीं है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं जो हम लोग, पॉइंट क्या क्या होगा, 0 पे 0 हो रहा है भैया, 0 पे 0, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि π/4 पे 1 होगा, तो π/4 कहां होगा, इन दोनों के बीच में π/4 होगा कहीं पे, तो π/4 π/2 और 0 के बीच में एकदम π/4 होगा, तो इस पे 1 हो रहा है, मतलब ये पॉइंट यहां आया। चलिए अब क्या होगा -π/4, तो -π/4 क्या होगा, इन दोनों के बीच में -π/4 होगा, और -π/4 का वैल्यू कितना आ रहा है -1, तो इन दोनों के बीच में ये एक पॉइंट होगा -1, राइट। अब देखो π/2 पे फिर कितना आ रहा है अनडिफाइंड, तो जैसे ही अनडिफाइंड होगा तो हम लोग को क्या करना है,
एक डॉटेड लाइन π/2 पे मार देना है, ये अनडिफाइन, और ये -π/2 यहां पर भी एक डॉटेड लाइन, मतलब इन दोनों लाइन को टच नहीं करेगा। तो ग्राफ क्या होगा, जब ग्राफ टच नहीं करेगा तो इसके नजदीक से आएगा और इसके नजदीक से आएगा, तो इस तरीके से इसको लेते हुए इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये स्लोप इस तरीके से जाएगा। ग्राफ अच्छा से नहीं बना, एक बार फिर से हम बना देते हैं। ये जो स्लोप होगा इस तरीके से ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, +1 थोड़ा यहाँ होगा, ये स्लोप इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया। अब एक में जो इस तरीके का ग्राफ हुआ tan इनवर्स x, ऊपर भी फिर 3π/2 पे भी अनडिफाइन है, देख लीजिए आप लोग 3π/2 पे भी क्या है, अनडिफाइन है, तो इसको भी डॉटेड लाइन कर देंगे। -3π/2 पे भी अनडिफाइन होगा, और जो ग्राफ होगा बाकी इसी के क्रम में होगा। रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर से हम इस पे चला देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो ये सारा ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ हुआ। इसको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी है? नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या क्या निकालेंगे, तो डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। देखो डोमेन क्या होगा अब, और रेंज क्या होगा। डोमेन का मतलब क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस देखो -∞ से लेके +∞ तक जा रहा है, तो इसको लिखेंगे -∞ से +∞। और आपके बुक सब में क्या लिखा रहेगा, इसको रियल नंबर भी लिखा रहेगा, R लिखा रहेगा। R का मतलब क्या हुआ, -∞ से लेके +∞ तक। वही चीज अब रेंज पे बात करेंगे। रेंज का मतलब पूरा y एक्सिस, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल रेंज ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल रेंज क्या करेंगे, -∞ और +∞ को पुट कर देंगे, तो -∞ कहां पे आता है, -π/2 पे, और क्या होगा, ये π/2 होगा। और ओपन ब्रैकेट लेना है कि क्लोज ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट लेना है, क्योंकि -∞ को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, डोमेन और रेंज हो गया किसका, tan इनवर्स x का। तो हमेशा डोमेन रेंज मेन चीज है, इसको याद रखना। प्लस अब आ जाओ y = cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, फिर सिमिलर प्रोसेस x और y। तो देखो बताइए क्या डॉट है, क्या डॉट है किशन, बताइए। हाँ सर जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज जो लिए -π/2 से π/2, हाँ, तो सर इसके जगह पर हम 3π/2 से या -3π/2 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरवल देखिए, इंटरवल कितना है, ये पाई है, और ये पाई 10 क्या करता है, पाई के इंटरवल में अपना रिपीट करता है। और एक चीज देखिए, ये जो -π/2 है इसको पुट कीजिएगा, और π/2 को जो पुट कीजिएगा tan इनवर्स x में, तो पहला क्या आएगा, पहला तो अनडिफाइन है, पहला ये क्या है, सबसे पहला वैल्यू क्या है, π/2, और दूसरा क्या माइनस। तो इतना में ही जब ग्राफ देखिए -π/2 से लेके π/2 में ही पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है ना, पूरा का पूरा ग्राफ बन रहा है -π/2 से लेके π/2 में। तो हम फिर 3π/2 या इसको क्यों लेंगे, इसमें लेंगे तो 3 ग्राफ हो जाएगा ना, तब तो हम पूरा का पूरा ले लेंगे ना। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल स्टडी करेंगे -π/2 से π/2, तो इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हमको पता चल जाए। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए हम लोग ये -π/2 से π/2 यूज करते हैं। नेक्स्ट, y = cot इनवर्स x हम लोग को पढ़ना था। तो चलिए अब क्या होगा, cot y = x हो जाएगा। देखो cot इनवर्स इस साइड आ गया, तो cot y = x। अब क्या करना है, cot y का वैल्यू 0 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा ना।
कॉट पाई बाय 4, ये कितना होगा 1 कॉट पाई बाय 2, इसका वैल्यू कितना होगा कॉट पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होगा 0। क्यों कॉट पाई बाय 2 इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0। कॉट पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, साइन पाई डिवाइडेड बाय कॉस पाई डिवाइडेड बाय साइन पाई, फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक अनडिफाइन से लेके दूसरा डिफाइन अनडिफाइन तक आ गए, तो इतना में ही हमारा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन और भी कुछ वैल्यूज देख ले रहे हैं, जैसे कॉट माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू -1, कॉट माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कॉट पाई इक्वल टू कितना होगा अनडिफाइन हो जाएगा, माइनस पाई इक्वल टू अनडिफाइन, ये भी देख लिए। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले तो इसको फुलफिल कर लेते हैं ढांचा को। x का वैल्यू क्या क्या आया है, x का वैल्यू अनडिफाइन आया है जब y इक्वल टू 0 हो। x का वैल्यू कितना आया है 1 आया है जब y इक्वल टू पाई बाय 4 हो। x का वैल्यू कितना आया है पाई बाय 2 0 आया है जब पाई बाय 2 हो, और x का वैल्यू फिर अनडिफाइन आया है जब y का वैल्यू पाई हो। फिर यहाँ पे -1 आया है, तो ये वैल्यू कब है माइनस पाई बाय 4। दिख रहा है ऊपर पूरा दिख रहा है जो लिख रहे हैं हम लोग? यस सर। ओके वेरी गुड। तो ये ग्राफ हम लोग डेटा के सहारे से भर ले रहे हैं। 0 आ रहा है माइनस पाई बाय 2 पे, और फिर अनडिफाइन आ रहा है माइनस पाई पे। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। ये x, ये x डैश, ये y, और ये क्या होगा y डैश होगा। कोई टीचर ग्राफ नहीं पढ़ाता, आप ITF चले जाओ पढ़ने के लिए, कोई भी ग्राफ बना के नहीं दिखाएगा इसी तरीके से। लेकिन इनिशियली में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर जब हम लोग रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं है, इन सब चीजों का फिर से रिवीजन भी होगा आप लोग के लिए, क्योंकि सिलेबस विद इन द टाइम खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। तो रिवीजन क्लास में इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, तब डायरेक्ट लिख देंगे डोमेन इतना होता है, रेंज इतना होता है, और आपको भी उस समय पता होगा कि क्यों होता है। ठीक है, चलो देखो अब क्या क्या वैल्यूज लेना है। एक्स एक्सिस 0 पे अनडिफाइन है, 0 पे अनडिफाइन का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 0 है और इसी पे अनडिफाइन है, मतलब यही एक डॉटेड लाइन हो गया। अब देखो 1 है किस पे पाई बाय 4 पे, तो ये वैल्यू क्या होगा पाई बाय 4 होगा। दूसरा पेन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पाई बाय 4 होगा, इसके बाद पाई बाय 2 होगा, पाई होगा, इसी तरीके से होगा। तो देखो पाई बाय 2 पे कितना है 0 है, पाई बाय 2 पे 0 है, और फिर क्या है पाई पे अनडिफाइन है। तो देखते चलो, पाई पे अनडिफाइन है तो पाई पे भी एक लाइन इस तरीके से होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ग्राफ अच्छा बनेगा। देखिए बड़ा करने का मतलब, इसको थोड़ा बड़ा कर देते पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, और इतना है तो ये पाई हो गया। इसके बीच में होगा ना 3 पाई बाय 2, नहीं 3 पाई बाय 2 तो उससे आगे होगा, तो जितना पाई बाय 2 है इतना क्या होगा पाई होगा। चलो अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पाई बाय 4 पे कितना आ रहा है 1 कहीं यहाँ पे होगा, और पाई बाय 4 पे ये ग्राफ 1 का हो गया। 0 होगा पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे 0। इसके बाद अनडिफाइन है, तो ये अनडिफाइन पाई पे क्या अनडिफाइंड का बाउंड्री हम खींच दे रहे हैं। और क्या क्या है -1 है माइनस पाई बाय 4 पे, तो ये तो नीचे आ गया। चलिए और कोई भी नहीं है, तो इसका जो सिंपल ग्राफ जो होता है ना 10 का, आप लोग देखे होंगे, ये ग्राफ कहाँ होता था
π/2 से लेके π/2 के बीच में ग्राफ हो रहा था, तो ये सेम ग्राफ ना 0 से लेके पाई के बीच में होगा। तो वही चीज हो जाएगा कि अब क्या होगा ना, यहां से वैल्यू आएगा, यहां से आएगा और ये नीचे होगा। देखो यहां से आएगा और ये नीचे इधर की ओर इस तरीके से कॉट का ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये ग्राफ इस तरीके से इस नेगेटिव से निकलेगा। हम फिर से ग्राफ बना दे रहे हैं, ये थोड़ा ग्राफ अच्छा नहीं, यहां से -∞ से निकला, इधर से आके ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेम ग्राफ 0 से पाई के बीच में बना, तो 0 से लेके -π के बीच में भी बनेगा इसी तरीके से ग्राफ, क्योंकि ये भी एक क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर भी एक ग्राफ इस तरीके से बनेगा, सेम ग्राफ, मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे बनते रहेगा, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, साइमल्टेनियस होता है। तो ज्यादा नहीं देखेंगे, इतना ही ग्राफ, इतना तक ठीक है। अब इसमें डोमेन और रेंज हमको निकालना है। मेन मोटो क्या है, डोमेन और रेंज का। तो देखो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन बताइए तो कितना होगा, -∞ से ∞। -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसको रियल नंबर बोल देंगे। यस और सर। रेंज कितना होगा, 0 से लेके पाई, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो 0 से लेके पाई आएगा। तो रेंज क्या होगा, 0 से लेके पाई होगा और ये ओपन ब्रैकेट में होगा। ठीक है, अब किसका किसका बचा, टाइम तो खत्म हो गया आज का, नेक्स्ट क्लास भी हमको 9 बजे से लेना है। बाकी बच गया अब सेक इनवर्स का, y इक्वल टू सेक इनवर्स x और y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो कल इसको भी बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट में बताएंगे कल, तो इसलिए आपका होमवर्क हुआ इन दोनों को अपने से बना के हमको ग्रुप में पोस्ट चाहिए। y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ और y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का ग्राफ आप लोग खुद से बना के, और इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, ये लिख के आप लोग हमें ग्रुप में भेजेंगे। राइट सर। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, मतलब कि क्या सर, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कल है क्लास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का और साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का, दोनों। ग्राफिक्स आप लोग का वही, इंजीनियरिंग ड्राइंग कल क्लास है, कल फ्राइडे है, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था। वही सर, सप्ताह में बस एक ही बार हो रहा है, कोई सवाल लगा। क्या मतलब एक सप्ताह में बस एक ही बार होगा वो? नहीं, कल फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन होगा। मतलब अच्छा, कोई बात। हर सब्जेक्ट 2 दिन होगा, मैथ्स ज्यादा होगा। मैथ तो रोज क्या? मैथ तो रोज चलेगा, मजा आएगा। हाँ मैथ्स में, और सब सब्जेक्ट 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन का क्लास होगा सभी का, और उतना में ही वो सब सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं दिक्कत है। ठीक है, चलिए, और सब बच्चों को जोड़िए आप अपने कॉलेज से। बाकी आप लोग तीनों तो रेगुलर आते हैं, और बाकी बच्चे क्यों नहीं आते हैं, इसका रीजन क्या पता सर, क्या करता नहीं, हो सकता सर वो लोग रिकॉर्डेड ही देखता होगा। हाँ, ये बहुत सारे बच्चे बोले कि सर मैं बाद में लाइव देखता हूँ। चलिए ठीक है, कोई नहीं, जो बाद में देखे उसके लिए भी अच्छा ही है। हाँ, नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, बाय।